हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 11 कागज की कहानी के प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इस पाठ को मैंने पहले ही समझा दिया था और इस पाठ के भाषा अध्ययन को भी मैंने समझा दिया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने कमेंट किया कि उन्हें इस पाठ का प्रश्नोत्तर चाहिए, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर में क्या दिया गया है। अभ्यास माला पाठ से प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। तो अगर आपने पाठ पढ़ लिया होगा तो ये इसका उत्तर आप खुद ही कर सकते हैं। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो आप चीन में टिक कर लीजिए। प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज बनाया जाता था? पेपिरस, शहतूत, बांस और गन्ना। शहतूत। उत्तम कागज किससे तैयार होता है? पेड़ के गूदे से, रेशे से, पत्ते से, छाल से। रेशे से। आइए अब सेकंड क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर दो। कागज किस प्रकार आज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कागज हमारे जीवन में, हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अंग इसलिए बन गया है क्योंकि हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर कागज के उपयोग दिखाई देते हैं। विद्यालय से लेकर हर कार्यालयों में कागज का प्रयोग होता है। कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार साइलुन चीनी व्यक्ति ने किया। अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द किस शब्द से बना है? अंग्रेजी शब्द का पेपर शब्द पेपिरस शब्द से बना है। पेड़ के रेशों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पेड़ के रेशों में पेक्टिन, माड़ी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। क ये रहा, कागज हमारे जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग इसलिए बन गया है क्योंकि हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर कागज के उपयोग दिखाई देते हैं। विद्यालय से लेकर हर कार्यालयों में कागज का प्रयोग होता है। तो इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। कागज का आविष्कार साइलून चीनी व्यक्ति ने किया। अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द पेपिरस शब्द से बना है और पेड़ के रेशों में पेक्टिन, माड़ी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। संक्षेप में उत्तर दो। कागज हमारे किस काम आता है? तो कागज का प्रयोग हम लिखने में, चित्र अंकन करने में, विद्यालयों में, हर कार्यालयों में, पैकिंग के कार्य में आदि कामों में करते हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके भी उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन के राजा ने साइलून से क्या कहा था? तो चीन के राजा ने साइलून से कहा था कि वह ऐसी कोई वस्तु की खोज करे जिससे संसार में उसका नाम हो जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देखकर उसको याद करे। तो इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब तीसरे प्रश्न में। साइलून ने कागज की खोज कैसे की? तो साइलून ने पेड़ के एक ऐसे गूदे का पता लगाया जिस पर किसी ब्रश या कलम से स्थायी निशान बनाए जा सकते थे। उसने शहतूत के पेड़ को बहुत देर तक छीला। जब उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आए तो साइलून ने उन रेशों को पानी में मिलाकर खूब पीसा। पीसते पीसते जब उसकी लुगदी से बन गई तो उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। लुगदी सूखकर एक कठोर परत बन गई। बाद में साइलून ने उस परत को लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतल कर दिया। इस तरह साइलून ने कागज की खोज की। यहाँ पे खोज हुई नहीं, यहाँ पे खोज की। कागज किन किन चीजों से बनाया जाता है? तो कागज खाद, सड़ी हुई लकड़ी, भूसी तथा अन्य घास फूस से बनता है। इसके अतिरिक्त शहतूत और बांस से भी कागज बनाए जाते हैं। कागज के निर्माण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
कारखानों में कागज के लिए बड़े पैमानों पर पेड़ों को काटा जाता है, इसलिए इस कार्य में लगी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े जंगल खरीद लिए हैं। रात दिन पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काटना पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। वायु प्रदूषित होता है और हमें तरह तरह की बीमारी हो सकती है। अब आगे देखते हैं, सही और गलत का निशान लगाना है। सत्य कथन के आगे हमें सही का निशान लगाना है और गलत कथन के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। सफेद कागज पर सुंदर लिखावट बनती है। हाँ, तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। पहले मनुष्य कागज पर लिखता था। नहीं। साइलून की खोजों से चीन का राजा नाखुश था। नहीं, गलत। कागज बनने के लिए लुगदी तैयार की जाती है। टिक। चीन में आज भी हाथ से कागज बनाया जाता है। क्रॉस। अभी तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। असम के जागीरोड में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना है। हाँ। अभी आइए पाठ के आसपास। कागज चीन देश की देन है। चीन ने संसार को क्या क्या चीजें दी हैं? तो आपने वो चैप्टर संख्या मुझे याद नहीं है, वो चाय असम की एक पहचान, उसमें आपने पढ़ा था कि चाय की खोज भी चीन में ही हुई है। और उसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि धान की खेती भी चीन से ही हुई है। तो इस तरह चीन ने संसार को बहुत कुछ दिया है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, चीन ने संसार को चाय, धान की खेती, बारूद, मुद्रण आदि चीजें दी हैं। कागज का दोबारा प्रयोग किस किस काम में किया जा सकता है? कागज का दोबारा प्रयोग हम कागज के खिलौने बनाने में, फिर पेपर बैग बनाने में आदि काम में किया जाता है। कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन किस प्रकार है? तो ज्ञान विज्ञान का विस्तार का महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार से है, हम पुस्तक जो पढ़ते हैं वो भी कागज से ही बना होता है। समाचार पत्रों से हमें बहुत तरह तरह के समाचार प्राप्त होते हैं। देश विदेश के खबर हम जान पाते हैं, तो वो भी कागज से ही बना होता है। तो इसी तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, पुस्तक और समाचार पत्र से ही ज्ञान विज्ञान का विस्तार होता है। पुस्तक और समाचार पत्र कागज से ही बनते हैं, इसलिए कागज को ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। असम में कागज के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? विस्तृत जानकारी प्राप्त करो। तो अगर आप जानकारी नहीं भी प्राप्त कर सकते तो इस पाठ में दिया गया था, आप वही लिख सकते हो। यहाँ लिखा था ना कि असम में जागीरोड, और असम में कागज के कारखाने जागीरोड, जोगीघोपा और कामरूप में हैं। समूह में बैठकर भारतवर्ष के मानचित्र में कागज उत्पादन के स्थानों को ढूंढो। तो ये आप खुद ही कर सकते हो। मानचित्र में आपको पॉइंट आउट करना है स्थानों के नाम, तो ये आप खुद ही कर सकते हो। और कागज से क्या क्या चीजें बनती है सोचो और 5 वाक्य लिखो। तो ये भी आप खुद से कर सकते हो। कागज से हम क्या क्या चीजें बनाई जाती है, जैसे कि पुस्तक, कॉपी, समाचार पत्र, फिर खिलौने, ये सब आदि खिलौने, पेपर बैग पैकिंग के कामों के लिए भी किया जाता है। तो ये सब आप लिख सकते हो, ये आप खुद ही लिख लेना। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगी, मैंने जब इस पाठ के भाषा अध्ययन को समझाया था, तब वहां पर मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने यहाँ पर लिखा था गाय घास खाती है। तो इसका जब मैंने वचन के अनुसार इसको चेंज किया था, तब मैंने यहाँ पे बोला था कि गाय घास खाते हैं, बता दिया था। तो वो मुझसे गलती हुई थी, तो उसको मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करना चाहूंगी कि गाय घास खाती है। जब स्त्रीलिंग होता है तब उसका क्रिया चेंज नहीं होता। और इस गलती को पॉइंट आउट करने के लिए सुमित्रा सिंघा, शायद उसका नाम है, उसने मुझे पॉइंट आउट किया था। तो थैंक यू सुमित्रा सिंघा, जो कि तुमने मेरी गलती को बताया ताकि मैं उसे यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकूं। तो इसके साथ ही मैंने इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको समझाया, तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझा पाई हूँ।